हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जेईई एडवांस की प्रॉब्लम जो कि फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड है। इस तरह की प्रॉब्लम्स 2 बार पूछी गई है आईआईटी जेईई के अंदर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये उसी के अंदर है जो हमने 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट की थी आईआईटी जेईई एडवांस के लिए। उसी सीरीज के अंदर ये हमारा टॉपिक है। देखो यहाँ पे सवाल क्या है, आपके पास एक 10 kg का ब्लॉक है और ये कोई वेज है आपके पास इस तरह से सवाल में, और जो कि क्या है, फिक्स है। इस 10 kg वाले ब्लॉक पे एक एफ फोर्स एक्ट है जिसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, मतलब उसकी रेंज फाइंड करनी है। एफ फोर्स यहाँ पे इसके ऊपर एक्ट है, ये एंगल है 37 डिग्री का। सवाल आपके पास ये है कि फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ एफ। यहाँ पे मैंने बोला है कि एफ की रेंज फाइंड करनी है जिससे कि ये 10 kg वाला ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है तो इस एफ की रेंज इस तरह से कुछ आई है, ए से लेके बी तक। तो आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है कि ए और बी कितना होगा। तो देखो इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है। अगर आपके पास जनरली होता है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है तो एफ का वैल्यू फाइंड करो, तो यहाँ पे एफ की बहुत सारी वैल्यू होगी, एक रेंज आएगी, वो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी वो आपको फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 10 kg वाले ब्लॉक का एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लो आप। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक रामबाण है कि अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है तो ये चैप्टर खत्म है। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे यहाँ वाले कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से लगेगा, खुद के वेट के कारण इसके ऊपर लगेगा mg, और यहाँ पे लगेगा एक एफ फोर्स जो कि ये एक्ट है। फ्रिक्शन फोर्स अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, वही यहाँ पे सीखने लायक चीज़ है। तो कुछ इस तरह से है। आपको क्या करना है, एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक टेबल बना रहा हूँ। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पे एफ की बात कर रहा हूँ। मैं 10 kg वाले ब्लॉक पे कुछ फोर्स की वैल्यू फाइंड करता हूँ। यहाँ पे mg sin थीटा एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे इस mg का, क्योंकि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा यहाँ पे। तो यहाँ से कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा नॉर्मल फोर्स यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे इधर की तरफ आएगा mg cos थीटा। फ्रिक्शन फोर्स की अगर मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ कि जो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम, वो होता है म्यू एस इंटू एन। ये होता है म्यू एस इंटू एन। तो यहाँ पे एन का वैल्यू, ये ब्लॉक ऊपर नीचे तो मूव कर रहा नहीं है, तो एन का वैल्यू mg cos थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो एफ एस का वैल्यू होगा वो मेरे पास 0.5 इंटू एम का वैल्यू यहाँ पे 10 है और जी का वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ, और cos थीटा यहाँ पे कितना है 37 डिग्री। cos 37 कितना होता है 4/5 होता है इस दुनिया में। तो यहाँ से ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, तो 10 और 40। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो मैक्सिमम था वो कितना आया 40 न्यूटन। हम जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वह वैल्यू ये होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो ये होता है एफ एस लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। जितनी रिक्वायरमेंट है ये उतना ही लगता है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही लगता है। सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स है। वही चीज़ हमें सीखनी है कि सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स कैसे है, ये सेल्फ एडजस्ट फोर्स है ये। तो वो चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलेगी हमें। तो देखो यहाँ पे कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 40 न्यूटन आ चुका है। यहाँ पे mg sin थीटा की मैं बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 3/5, तो ये तो हो गया 2, तो यहाँ से हो गया 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन यहाँ पे 10 kg वाले ब्लॉक पे। तो अब मैं देखो यहाँ पे एक चित्र बना रहा हूँ, छोटा सा एक फोटो बना रहा हूँ, उस फोटो से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, यहाँ पे छोटा सा दिमाग लगाना है आपको। एक 10 kg का ब्लॉक था, उसके ऊपर एफ फोर्स एक्ट था, एक नॉर्मल था और एक mg था नीचे। mg sin थीटा का कंपोनेंट आया एक, वो आया इधर की तरफ 60 न्यूटन, ठीक है। अगर मान लो ये वाला ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है, अगर ये वाला मान लो कि ये ऐप है ही नहीं, अभी कुछ देर के लिए ऐप है नहीं, यहाँ पे केवल 60 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है। अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है तो इसके ऊपर पीछे की ओर 60 न्यूटन फोर्स चाहिए, मुझे 60 न्यूटन फोर्स चाहिए पीछे की ओर। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है, ये फोर्स आएगा कहाँ से, यहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद है और वो कितना है यहाँ पे 40 न्यूटन का मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास ये कितना है 40 न्यूटन का मौजूद है।
अभी यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर 40 न्यूटन लग जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि ये अभी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है, कोई स्लाइड नहीं हो रही है दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में। तो यहाँ पे लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू के साथ लगेगा 40 न्यूटन के साथ। ओके, क्या अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है क्या? नहीं है, क्योंकि 60 न्यूटन यहाँ पे नीचे की तरफ mg sin थीटा वाला कंपोनेंट है और ये 40 न्यूटन यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट था, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स था ये। ओके, तो यहाँ पे F का वैल्यू कितना होना चाहिए? अगर ये इक्विलिब्रियम के अंदर हो तो 20 न्यूटन होना चाहिए, तभी जाके इधर की तरफ 60 होगा और इधर की तरफ 60 होगा, तो 60 दोनों तरफ होंगे, तो F का वैल्यू यहाँ पे 20 न्यूटन होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 40 न्यूटन के साथ। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पे Fs 40 न्यूटन के साथ और ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से टेबल बनाता हूँ। ये ब्लॉक था, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इस ब्लॉक पे 60 न्यूटन तो नीचे की तरफ लग रहा है। F मान लो कि मैंने 30 न्यूटन लगा दिया ऊपर की तरफ। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही लगता है, जितनी आवश्यकता है उतना ही लगता है। आवश्यकता अब हमें 30 न्यूटन की है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इधर की तरफ लग जाएगा इसके ऊपर 30 न्यूटन का। तो जब मैंने F 30s लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन 30 ऊपर की डायरेक्शन में लगा। अगर मैं यहाँ पे F का वैल्यू 60 न्यूटन रखता हूँ, अगर मैं इस 10 kg वाले ब्लॉक पे इस F का वैल्यू 60 न्यूटन रखता हूँ, इस F का वैल्यू अगर मैं 60 न्यूटन रखता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक बार 60 न्यूटन मैंने इसके ऊपर रखा फोर्स। ठीक है, क्या अब स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चाहेगा? नहीं लगना चाहेगा, क्योंकि 60 न्यूटन इस 60 न्यूटन को बैलेंस कर देगा, तो 0 न्यूटन का फोर्स लगेगा अब जब मैं 60 रखता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि मैं यहाँ पे F का वैल्यू 70 न्यूटन कर देता हूँ। ये 10 kg का ब्लॉक है। इस 10 kg वाले ब्लॉक पे मैं F का वैल्यू अगर 70 न्यूटन रखता हूँ, ध्यान से देखते रहना इसको। अगर मैं इसके ऊपर 70 न्यूटन रखता हूँ F का वैल्यू, ठीक है, नीचे की तरफ इसके ऊपर लग रहा है अभी 60 न्यूटन mg sin थीटा वाला कंपोनेंट। स्टैटिक फ्रिक्शन अब अपनी डायरेक्शन बदल लेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो अपनी डायरेक्शन बदल लेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन बदल के इधर की तरफ 10 न्यूटन का लग जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे 70 न्यूटन रखता हूँ तो स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन लगता है और अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। तो यहाँ से देखो समझ में आया कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स है, जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे लगना शुरू हो जाता है। ऊपर की ओर लगा था, अब इसने अपनी डायरेक्शन बदल ली यहाँ पे नीचे की ओर। अगर मैं यहाँ पे F का वैल्यू रखता हूँ मैं 100 न्यूटन का, इस 10 kg वाले ब्लॉक पे, इस 10 kg वाले ब्लॉक पे अगर मैं F का वैल्यू 100 न्यूटन का रखता हूँ, ध्यान से देखते रहना, 100 न्यूटन का रखता हूँ इसके ऊपर, ये mg sin थीटा तो बदलेगा नहीं, 60 न्यूटन का नीचे की तरफ लगेगा। मुझे पता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स मौजूद है 40 न्यूटन का, वो इधर की तरफ अपनी पूरी पावर के साथ लगेगा 40 न्यूटन के साथ, अब बैलेंस कर देगा। तो F का वैल्यू जब मैंने 100 न्यूटन रखा यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन 40 न्यूटन के साथ नीचे की ओर लगा। ठीक है, अब मैं जैसे ही F का वैल्यू 101 रखूंगा, जैसे ही मैं F का वैल्यू 101 रखूंगा, तो अब मेरे पास और कोई फोर्स नहीं है इस वाले ब्लॉक को रोकने के लिए। ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो F 100 न्यूटन तक ही लगेगा, इसके बाद नहीं लगेगा। जो F की रेंज आएगी वो 20 से लेके 100 तक आएगी। तो F की जो रेंज है वो आएगी 20 से लेके 100 न्यूटन तक आएगी। ये ध्यान रखना, 100 न्यूटन तक। तो 20 न्यूटन से लेके F की वैल्यू है 100 न्यूटन तक, इतना फोर्स मैं लगाऊंगा तो ये ब्लॉक क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर रहेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में बहुत सारी वैल्यूज आ जाएगी। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स है, इसने अपनी डायरेक्शन बदली। तो ये कॉन्सेप्ट काफी सीखने लायक था हमारे पास यहाँ पे। तो सवाल में सीखने लायक क्या था, यही कि सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स है, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा ही ये फोर्स लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 40 न्यूटन के बाद 101 न्यूटन जैसे ही मैंने लगाया तो ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में स्लाइड करने वाली मोशन हो रही है, रिलेटिव मोशन हो रही है। तब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आ जाएगा और जितना लग सकता है उतना ही लगेगा यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे सवाल में, तो स्टार लगा के लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये फ्रिक्शन फोर्स का।